दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान को। ये भौतिक विज्ञान का सेशन है। इसमें हम क्विज को देखेंगे। तो देखिए, इससे पहली वीडियो हमने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पर चर्चा करते हैं। पहली वीडियो हमने कुछ प्रारंभिक मान पढ़े, मूल राशियाँ मूल मात्रक को जाना, फिर व्युत्पन्न राशियाँ व्युत्पन्न मात्रक पढ़े, कुछ पूरक राशियों को पढ़ा और फिर कुछ व्युत्पन्न मात्रक देखे यहाँ पर। और उसके बाद हमने दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पढ़ा, ध्वनि की तीव्रता पढ़ी, भौतिक राशियों को मापने की पद्धति को पढ़ा था। अगर आपको ये सेशन देखना है, इन्हीं के बारे में डीपली नॉलेज लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक पड़ा है, वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। आज हम इसमें जो बनने वाले प्रश्न हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। पहला है कार्य का मात्रक क्या होता है। तो देखिए, कार्य को करना चाहते हैं भूल, इसलिए इसका मात्रक होता है जूल। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो देखिए, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, तो ये दूरी का मात्रक होगा। कौन सी जड़त्व की माप होती है। तो जड़त्व क्या होता है, द्रव्यमान के कारण अवस्था परिवर्तन का विरोध करने के गुण को क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। सुमेलित कीजिए। उच्च वेग, देखिए सूची फर्स्ट है, ये सूची सेकंड है, इनको हमें मिलान करने हैं। तो ए में उच्च वेग का मात्रक क्या होता है, मैक। और बी तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। तो देखिए, यहाँ पर ए का पहला होगा और बी का दूसरा होगा। है किसी ऑप्शन में ए का पहला बी का दूसरा, किसमें है, बी और सी ऑप्शन दोनों में है। तीसरा मिलाते हैं। तीसरा है दाब, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल, यानी सी का तीसरा इस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। ऐसा ही एक प्रश्न और देखिए, पहला क्या दे रखा है सूची फर्स्ट में, जूल। जूल का मात्रक क्या होता है, अगर ध्यान से देखें तो कार्य का मात्रक होता है। जूल कार्य का मात्रक होता है। तो ए का कौन सा होगा, तीसरा। ए का कौन सा तीसरा, तो ए का तीसरा किस ऑप्शन में, ए में है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला एक और ऐसा ही क्वेश्चन। पहली सूची देखिए, त्वरण। ए क्या है, त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ए का चौथा किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, तो डी यहाँ पर राइट होगा। समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक क्या नहीं है, अधिवर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष। तो यहाँ पर प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, ना कि समय का, तो यही ऑप्शन ठीक होगा। पारसेक, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, इसलिए ये दूरी का मात्रक होगा। कौन सा सुमेलित नहीं है, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापता है, बात ठीक है। अश्वक्ति शक्ति की इकाई होती है, ठीक है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ठीक है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, ये भी ठीक है। परंतु देखिए, सेल्सियस जो है वो हमारा ऐसा ही मात्रक नहीं है। ऐसा ही मात्रक क्या है उसमें मापने का, कैलोरी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ये जो है वो गलत है, यहाँ पर कैलोरी होना चाहिए, क्योंकि सभी ऐसा ही मात्रक दे रखे हैं। परंतु ये कैसा है, सीजीएस मात्रक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इस ऑप्शन का ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ल्यूमेन है ऑप्शन बी, ज्योति फ्लक्स का मात्रक। क्यूरी किसकी इकाई है, मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होगा, रेडियो एक्टिव धर्मिता। ये किसकी, इसकी इकाई क्या है, इसकी इकाई है क्यूरी। पास्कल किसकी इकाई है, तो सबको जानकारी होगी, पास्कल दाब की इकाई को कहते हैं। कैंडेला, कैंडेला किसका मात्रक है, तो ये ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। जूल निम्नलिखित की इकाई किसकी इकाई है, तो देखिए जूल कार्य का मात्रक होता है। इसी प्रकार ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल, क्योंकि ऊर्जा कार एक ही डेफिनेशन समझ लो इनकी, तो ऊर्जा कार एक ही होते हैं, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, जूल। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, तो ये सन 1971 ईस्वी में लागू की गई। ये भी परीक्षा के माध्यम से आपको ध्यान रखना है। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, तो तरंगों की आवृत्ति। देखिए, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, एक सेकंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन, यहाँ एक सेकंड में कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति की डेफिनेशन हर्ट्ज नामक साइंटिस्ट ने दी थी, इसलिए इसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, विद्युत मात्रा एम्पियर में मापी जाती है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है, तो ये डायोप्टर में मापी जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि या वायु में कण। देखिए, डेसिबल ध्वनि मापने का मात्रक होता है या ध्वनि मापने की इकाई होती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा, वातावरण में ध्वनि। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो ये होता है न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये भी आपको परीक्षा के माध्यम से ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। कौन सी अविमीय राशि है, अविमीय मतलब जिसमें परिमाण हो परंतु दिशा ना हो, वह अविमीय बौद्धिक राशि होती है। अविमीय का मतलब इसकी विमा ना हो। तो विकृति, देखिए विकृति का मतलब समझिए, विकृति की परिभाषा होती है लंबाई में परिवर्तन बटे लंबाई, यानी प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई लंबाई से मात्रक कट जाएगा, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, इसलिए विकृति यहाँ पर अविमीय राशि है। बाकी सभी का मात्रक होता है, इसका मतलब सभी विमीय राशि हैं। एक सदिश राशि नहीं है, कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो देखिए यहाँ पर द्रव्यमान, द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है। सदिश में क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं।
तो परिमाण और दिशा, द्रव्यमान देखिए हम कहते हैं 5 किलोग्राम द्रव्यमान, तो 5 किलोग्राम क्या हो गया, परिमाण हो गया, परंतु 5 किलोग्राम किस दिशा में है बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, तो इसलिए कैसी है, ये सदिश राशि नहीं हुई, कैसी है, अदिश राशि। बाकी सबको बता पाओगे, संवेग किस दिशा में लग रहा है, वेग किस दिशा में लग रहा है, कोणीय वेग किस दिशा में हो रहा है, इन ये कैसी राशियां, ये सदिश राशियां हैं। अदिश राशि कौन सी है, ऊर्जा। देखिए ऊर्जा की या कोई दिशा नहीं होती, ऊर्जा किस दिशा में है बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, तो अदिश राशि कौन सी हो गई, ऊर्जा। बाकी सबकी दिशा होती है। कौन सी एक सदिश राशि है, सदिश राशि कौन सी है, संवेग। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, बाकी दाब, ऊर्जा, कार्य इनमें दिशा नहीं होती है। कौन सी सदिश राशि नहीं है, सदिश कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर देखिए आयतन, आयतन में दिशा नहीं होती, क्योंकि आयतन बता पाओगे कि किस दिशा में लग रहा है, नहीं, तो आयतन एक अदिश, सॉरी हाँ अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। कौन सी सदिश राशि है, तो सदिश राशि कौन सी होगी, वेग। बाकी द्रव्यमान, समय, लंबाई ये सभी अदिश राशियां हैं। कौन एक व्युत्पन्न राशि या व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है, तो व्युत्पन्न राशियां वे होती हैं जो कई राशियों से मिलकर बनी होती हैं। देखिए घनत्व द्रव्यमान और आयतन से मिलकर बना होता है, द्रव्यमान किसी से मिलकर नहीं बना होता है, जबकि आयतन किससे मिलकर बना होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से, और चाल किससे मिलकर बना होता है, वेग बटे समय से। तो द्रव्यमान यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, तो न्यूटन की गति की पहली समीकरण पड़ी होगी, बी बराबर u प्लस ए टी, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालें, बी माइनस यू अपॉन टी, ये इस ऑप्शन से हम त्वरण को ज्ञात कर सकते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान इंटू वेग, और इसे किससे भाग कर रहे हैं, वेग से, तो क्या बचा, द्रव्यमान बचा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, तो देखिए प्लांक किसकी डेफिनेशन को दर्शाता है, तो ये कोणीय गति को दर्शाता है, ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। एक लड़की झूले पर बैठी है, या एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा, मतलब जो एक चक्कर लगाने में समय है वो घटेगा, बढ़ेगा, अधिक हो जाएगा, क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए आवर्तकाल कम हो जाएगा, ये आपको परीक्षा के माध्यम से ध्यान रखना है। कहने का मतलब पहले झूला जो है वो कम स्पीड से इधर उधर जा रहा था, अगर वो लड़की खड़ी हो जाएगी तो ज़्यादा स्पीड से इधर उधर जाने लगेगा। अब हम बात करें आगे, घूर्णन करती एक गोल में पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, एक गोला है जिस पर एक लड़की घूम रही है, उस पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, एक गोल डैश है, उस पर एक लड़की बैठ गई है और गोला लगातार घूम रहा है, तो उस पर एक लड़का अचानक आके बैठ जाए तो कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोणीय वेग भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वजन ज़्यादा हो गया तो भैया वेग तो कम होना ही है। यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी त्वरण दोगुना हो जाएगा, गति ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, या भार दोगुना हो जाएगा। तो देखो यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि के बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर करोगे तो बी दोगुना हो गया, तो दो दूनी 4 बना, तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है, तो द्रव्यमान और भार, देखिए द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, जबकि भार हर जगह पे अलग अलग होता रहता है, जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा वहाँ पर भार कम होगा, जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा वहाँ पर भार ज़्यादा होगा। तो द्रव्यमान स्थिर रहता है परंतु भार परिवर्तनीय होता है, ठीक है, मतलब भार बदलता रहता है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि पहले सेशन में हमने पढ़ाए थे, उससे बनने वाले रिलेटिव क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।